10th के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का रहेगा ग्राफ से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप इस वीडियो में देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का रहता है क्वेश्चन और उसमें दिया रहता है कि आप लोग को लास्ट एग्ज़ाम में जो ग्राफ रहेगा आपको इस तरह से पेपर मिलेगा। तो इस पेपर पर आपको सोल्व करना है और जो वहाँ गाइडलाइंस जो देता है कि इसी तरह से बनाना है, उससे आप पूछ लीजिएगा कि पीछे सॉल्यूशन कहाँ पर बनाना है। हो सकता है कि पीछे रहे, ग्राफ के पीछे लगता है प्लेन रहता है, तो उस पर आपको लगता है सोल्व करना पड़ेगा। नहीं तो कोई पेपर में रहेगा जिसमें आप लोग आंसर लिखते हैं आंसर शीट में, तो उसमें हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन बनाना पड़े और इसमें ग्राफ आपको एक्सप्लेन करके दिखाना होगा ग्राफ को। तो हो सकता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा एक बार कम से कम एग्ज़ाम टाइम। वहाँ पर एक रहता है स्टाफ, आप लोग घूमते रहेगा, देखते रहेगा आप लोगों को कि क्या चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरह से वो लोग गाइड देखता है। तो शुरू करते हैं। इसी तरह से रहेगा, आप लोग को पेपर लास्ट में दे दिया जाएगा और आप लोग को इसको रस्सी से बांध सकते हैं, पिन लगा सकते हैं। पिन अगर देगा तो पिन दे देगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला 31 के देखिए, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0 का आलेख खींचे और हल करें। तो आप लोग को पता है कि पहले क्या करना है, आप लोग को पहले सोल्यूशन निकालना है। तो मान लीजिए कि एक रैखिक समीकरण यह है और दूसरा ये है, तो दोनों से सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं पॉइंट, ग्राफ के लिए पॉइंट ज़रूरी है, तो पहले पॉइंट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ निकालते हैं आप लोग को। x इधर माइनस चला जाएगा, तो x प्लस 14 इक्वल टू इधर 4y आ जाएगा, तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4y इक्वल टू x प्लस 14, फिर यहाँ y इक्वल टू x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या करना है कि पॉइंट रखना है। हो सकता आप 0 से नेगेटिव तरफ एक रखेंगे और एक पॉजिटिव की तरफ रखेंगे, और ज़्यादा लंबा वाला नहीं रखिएगा क्योंकि उससे ग्राफ लंबा होगा, लेकिन उससे भी बनेगा। बात एक ही है, लेकिन जितना शॉर्टकट हो उतना ही, कम से कम 5 मिनट तो लगेगा ही बनाने में, सॉल्यूशन निकालने में उसका। तो इस तरह से आप लोग को बना लेना है। यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखिए आप लोग, और जो रखेंगे जैसे कि x का मान यहाँ रखना है तो y का मान निकलेगा। तो x का मान जो होगा वो डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि 20 है, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ये जैसे 20 है यहाँ पर, फिर 20 है तो यहाँ दे देते हैं 5 से, तो 5 6 20 कट जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता है। यहाँ 20 है, मान लीजिए 3 से देंगे तो 3 से भागा दीजिएगा 20, तो 3 6 18 बच जाएगा 2, तो रिमाइंडर बच गया। तो वाला जो पॉइंट है वाला नहीं रखना है, जो टोटली डिवाइड हो जाए उसको ही रखना है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखते हैं कि 14 आप लोग को 16 4 5 20, अगर नेगेटिव पहले 0 रखते हैं तो 0 होगा। 0 रखने पे बाई को x इक्वल टू 0, आपका यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 0 तो नहीं होगा 14, तो हो जाएगा आपको 1 -1 रखते हैं तो -1 रखते हैं यहाँ पर, तो -1 -13 आ जाएगा, तो भी नहीं होगा। जैसे कि मान के मतलब चलिए एग्जाम्पल ही देते हैं, आप लोग को अच्छे से समझाना मेरा काम है। तो देखते हैं, जैसे x इक्वल टू 0 रखिए तो y इक्वल टू x प्लस 14 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 0 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 4,
इक्वल टू 14 इक्वल टू 4, तो टोटल डिवाइड होगा, देख लीजिए 4 से भागा दे के 14, तो होगा 4 12, 2 बच जाएगा, तो रिमाइंडर 2 हो गया, 3 नहीं होगा। आप लोग से बोले थे कि टोटल डिवाइड हो जाना चाहिए, तो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि इसको नहीं रखना है। आप तो समझ गए होंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्या रखे जो, यहाँ पर रखिए, कितना रखेंगे आप लोग, 2 रखते हैं तो 2 अगर रखते हैं तो 14 2 16, हाँ 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू आप लोग को इक्वेशन दिया हुआ है 4, 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ हो जाएगा 16, तो यहाँ 4 416 4, इसका मतलब कि y इक्वल टू आपका निकल गया 4। तो आप लोग को पहले बनाना है टेबल बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर टेबल बनाते हैं, x है और y है, टेबल बना लेते हैं। 2 ही पॉइंट का बनाएगा, 3 भी बना सकते हैं, लेकिन 2 ही जरूरी है। दो बनाते हैं, तो यहाँ पर रखें x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 4। तो एक पॉइंट तो निकल गया है, दूसरा पॉइंट खोजते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। सेकेंड देखते हैं, x इक्वल टू, जो आपका x इक्वल टू 0 तो नहीं हुआ, x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो -1 -13 हो जाएगा, तो -1 भी नहीं हुआ। x इक्वल टू 2 रखे तो हो गया, अब बच गया x इक्वल टू, मैं एक तरफ नेगेटिव चलना है, 0 से पॉजिटिव की तरफ, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 1 4 5 15, ये भी नहीं होगा, तो 1 2 पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव की तरफ चलते हैं अब, तो यहाँ 0 से -1 हो गया, -2 अब रख के देखते हैं, तो यहाँ -2 रखिए, यहाँ पर तो हो जाएगा -2 चलिए बड़ा, हाँ ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ रखते हैं x इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ आपका हो गया -2 प्लस 14 इक्वल टू 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 और हो जाएगा आपका 12, ये आपका 4, तो 4 12, इसका मतलब कि x बराबर रखेंगे -2, तो y इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3, तो आपका एक समीकरण का 2 पॉइंट निकल गया। दूसरा समीकरण देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं सबको। सेकेंड देखते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 2y इधर रखते हैं, 14 पॉजिटिव में हो जाएगा, इधर जाएगा तब राइट साइड में, और 3x राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3x, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 14 -3x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर ये 2 चला जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका एक बन गया। यहाँ पर पुट करके देखते हैं, अगर एक समीकरण में देख लें तो ही पुट करके देखिए, पहले चेक कीजिए होता है कि नहीं। जैसे कि आप लोग का 14 है, तो x बराबर यहीं पर रख के देखते हैं, 2 अगर 3 दूनी 6 हो जाता है आपको, 3 दूनी 6, और ये आपका हो गया 3 दूनी 6, 8 6 14, हाँ ये भी हो सकता है। x बराबर 2, तो y इक्वल टू 14 -3x
डिवाइडेड 2 तो 14। आई आपका हो गया x बराबर 2, तो 3 दूनी 2 है, 3 रखिए। हाँ, इधर 3 है, इधर 2 है, आपका 2, तो यहाँ आपका हो जाएगा 14 माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा 2, 14 में से 6 गया तो 814, तो 2 और 4, मतलब एक और टेबल बनाना होगा क्योंकि इस समीकरण है तो इसका भी टेबल बनाना होगा, तो इसका बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या रखे, x बराबर 2 तो बाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू 4, तो यहाँ देखते हैं, टेबल बनाते हैं। ये आपका टेबल 1 हो गया, टेबल 2 देखते हैं, तो ये x हो गया, ये आपका बाई हो गया, x बराबर 2 रखे हैं तो बाई इक्वल टू 4 यहाँ पर आ गया है। और इसको फिर देखते हैं, एक पॉइंट और लेना होगा, तो यहाँ पर ये रखिए -2, ये देखते हैं रख के, तो आपका हो जाएगा -2 रखते तो 3 दूनी 6, और हो जाएगा आपको 3 दूनी -2 रखते तो 3 दूनी 6, प्लस में हो जाएगा 14 और 6 20, हाँ ये भी कट जाएगा टोटली, तो इसको भी रख सकते हैं, लेकिन हो जाएगा बाई 10, 3 दूनी 6 10, बाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए जिसको देखते हैं जरा, बाई 10 हो जाएगा, तो ठीक है, दूसरा भी एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन पहले यही देखते हैं चेक करके। आपका हो जाएगा x इक्वल टू -2 रखते हैं क्योंकि सेम रख रहे हैं इसको, तो x बराबर -2 रखते हैं, तो आपका होगा समीकरण -14, आपका हो जाएगा 3 गुने -2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका हो जाएगा 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 14 6 20, और आपका हो गया 2, तो ये आपका 10, मतलब x बराबर -2, तो बाई इक्वल टू 10, क्योंकि ग्राफ में 10 बनाना है तो इसीलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए इसको छोटा रखना होगा, कम से कम 5 के अंदर में हो जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ग्राफ है, एग्जाम्पल में समझाते हैं हम लोग को, जैसे कि इस तरह से भी बन सकता है, लेकिन लंबा हो रहा है इसीलिए देखिए इसी पर बनाएंगे। ये आपका बाई है, ये आपका x है, तो यहाँ पॉजिटिव में बाई 10 है तो इधर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक लंबा एक बनाना होगा, तो इसी तरह से बनाते हैं। तो 2 पॉइंट निकल गया है सब, तो ग्राफ बनाते हैं। आप लोगों को इस तरह से आप लोग को पेज मिलेगा, तो इसी पर आप लोग को बनाना है जो ग्राफ हम इसमें बना रहे हैं, तो ले लेते हैं। ये आपका x हो गया, x एक्सिस लिख दीजिएगा, इधर हो गया आपका, ये हो गया आपका बाई एक्सिस, इस तरह से आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर आप लोग को लिख देना है 0, यहाँ पर लिख देना है आप लोग को A1 2 3 4 5 6, इधर भी आप लोग 5 तक लिख सकते हैं, 5 तक लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में x बराबर 2 है और x बराबर 2 ही तक है, x बराबर -2 है और x बराबर -2 है, तो 2a तक जाएगा, तो इसके अनुसार से आप लोग भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हो गया -1 -2 -3 -4 और -5 तक रखते हैं।
इधर आपका हो गया y इक्वल टू 4 तक रखना है पॉजिटिव में, y इक्वल टू 4, इधर भी अब y इक्वल टू 10 है तो यहाँ 10 तक रखना है, लास्ट डिजिट तक जितना मैक्सिमम है वहाँ तक आप लोग को लिखना है। यहाँ जैसे कि x इक्वल टू 2 तक है, x इक्वल टू -2 तक है तो मैक्सिमम इतना है। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम पॉजिटिव में 2 हो गया और नेगेटिव में -2 मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर आप लोग हटा सकते हैं इसको, जैसे हटा देते हैं। हटा दिए इसको, और यहाँ देखिए y इक्वल टू 4 है, 3 है, मैक्सिमम 4 है। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 4 और मैक्सिमम 10 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए x1 माइनस में -2 -3 -4 है मैक्सिमम। इधर भी 10 है तो 10 तक लिखिएगा आराम से। इधर देखते हैं, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लोग चिन्ह दे दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग चिन्ह दे दीजिएगा कि पता चले एग्जामिनर को, कि जो कॉपी जांच करता है उसको पता चले कि स्टूडेंट अच्छा से बनाया है, एक दो जानकारी है उसके पास बनाने का। तो यहाँ पर आप लोग हो गया, तो आप लोग को यहाँ ज़रा रिमूव करते हैं, हम अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पर आराम से लिखिएगा, इस साइड में बाई एक्सिस। तो यहाँ पर आप लोग तो पॉइंट खोजते हैं, फर्स्ट टेबल से देखते हैं इक्वेशन 1 से, आई इक्वेशन आपका 2 हो गया, आपका 2 इक्वेशन है, एक 1 E2 हो गया, आपका U1 हो गया। तो यह टेबल 1 या टेबल 2 बोल सकते हैं इसको, टेबल बनाया है तब। ये आपका टेबल 2 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, ये फर्स्ट टेबल में फर्स्ट जो इक्वेशन है उससे जो टेबल बना है उससे रखते हैं, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखते हैं कि x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 4, तो ये आपका y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2 पॉइंट यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर इसको ज़रा बड़ा वाला लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बिंदु है ये आपका क्या हो गया, ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, ये आपका पॉइंट एक निकल गया। दूसरा देखते हैं, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखते हैं x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3, तो आप लोग का यहाँ बन जाएगा इसके सामने। देखिए -2 है, y इक्वल टू 3 है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं -2 और 3, आपका एक पॉइंट हो गया। एक इक्वेशन है तो लाइन मिला देते हैं इसी के सामने, ये बिंदु पर मिलाइएगा। अच्छे से लाइन मिलाना है आप लोग को, क्योंकि इसमें थोड़ा मिलाने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिला दीजिएगा आराम से और इसको लाइन दे दीजिएगा अपना। आपका एक इक्वेशन बन गया, टेबल 1 से एक इक्वेशन बन गया। दूसरा वाला देखते हैं, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4। तो एक बिंदु तो यहीं पर फिर से आ जाएगा दूसरा वाला लाइन का, एक तो हो गया आपका। दूसरा देखते हैं -2 और -10, -x इक्वल टू -2 इधर हो गया और y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आप लोग का एक पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा, ये बिंदु देखिए। तो आप लोग को यहाँ से आप लोग को बनाना है एक लाइन, यहाँ दोनों लाइन को खींच दीजिए, दो बिंदु है तो दोनों लाइन को खींच दीजिए। यहाँ पर आप लोग को देखिए ये लाइन खींचा गया आप लोग का।
तो दो लाइन का जो कटान बिंदु है, तो दोनों लाइन जो कहाँ पर मिला है, आप लोग को पता है कि 2.4 में मिला है, मतलब इस पे। तो इसका हल हो गया, आप लोग को हल, अतः हल लिख सकते हैं कि x इक्वल टू आपका 2 हो गया और y इक्वल टू आपका हो गया 4। और कटान बिंदु दो जो लाइन है उसका कटान, जैसे कि मान लीजिए कि बिंदु आपका 2 - 2 3 और 2 4 एक लाइन, दूसरा लाइन है आप लोग का, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर 10। इस तरह से भी लिखना है, आप लोग को पॉइंट देना है कि जो कॉपी जांच करता है उसको पता लगे कि इस बच्चे को आ रहा है बनाने के लिए। तो यहाँ पर कटान बिंदु लिख दीजिएगा कि कटान बिंदु आपका हो गया, नीचे में लिख दीजिएगा अपना आराम से कि कटान बिंदु आप लोग का 2 और कॉमा पर 2.4 बिंदु पर हुआ है। इसका मतलब कि आपका हल x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग तो एक समझ गए। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा, तो फिर से हम आप लोग को एक बार और समझा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूरी है, एग्ज़ाम में बनाना, क्योंकि 5 मार्क्स के रहता है। आराम से आप लोग बना सकते हैं इसको। सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन 32। देखिए, तो पहले क्या करना है, पहले इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 से टेबल निकालते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन 1 से टेबल निकालना है, तो -5 20। तो यहाँ आपका माइनस वाला चला जाएगा, इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4x, और यहाँ पर आप लोग का जब -20 इधर आ जाएगा, ये आपका 5y हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/4x - 20 y इक्वल टू 4x - 20 डिवाइडेड बाई 5। तो शुरू करते रखने के लिए आप लोग को पता है कि टोटल डिवाइड हो जाना चाहिए 5 से, जो नंबर रखना है हम लोग को। x इक्वल टू पहले 0 रखते हैं, आप लोग को 3 पता है कि 0 रखना है, x इक्वल टू 1 रखना है, x इक्वल टू 2 रखना है, इधर रखिए तो x इक्वल टू -1 रखना है, x इक्वल टू -2 रखना है। इतने तो रखना है आप लोग को। तो यहाँ पर रखते हैं, पहले 0 रखते हैं, 0 पुट करते हैं, तो 0 रखेंगे तो आपको हो जाएगा 0, तो 0 5 × 20 कट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y इक्वल टू 4x - 20 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 4 × 0 - 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0 - 20 5 - 20 5 5 × 20। जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5 × 20 तो -4। तो टेबल बना लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का। x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -4। तो आप लोग का एक टेबल तो निकल गया है, दूसरा चेक करते हैं। आपको 2 पॉइंट लेना है, याद रखिएगा। तो डिवाइड हटा देते हैं इसको। तो फिर 0 हो गया। पॉजिटिव में ही चलते, नेगेटिव में भी रखेंगे तो कटेगा, तो रखना है, नहीं भी रखना है कटेगा, तो नहीं भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं हम लोग को। तो x इक्वल टू 1 रखते हैं, ये x इक्वल टू -1 भी रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू -2 भी रख के चेक कर सकते हैं, और x इक्वल टू 2 भी रख के चेक कर सकते हैं। लेकिन रूल है कि x इक्वल टू 1, पहले 0 से 1 2 3 जाना है, 0 से माइनस की तरफ जाना है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हो जाएगा आप लोग का 5 × 20। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 1 तो 4 - 20
पाँच छक 20 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। 22 में से 16 1 रखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 4 गुने 1 - 20 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर 4 20 ही हो जाएगा। 5 या 16 आपका 5 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं लेना है, ये ख़त्म हो गया। 2 रखते तो 4 दूनी 8 हो जाता है। 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 20। तो आप लोग को 4 दूनी 8 20 हो गया। 8 में से 12 तो 5 से 12 से नहीं होगा। -1 है तो -4 माइनस इधर तो 20 4 24 नहीं होगा। 1 4 दूनी 8 एक्स इक्वल टू -2 4 दूनी 8 आपका हो जाएगा। तो 20 से 8 28 से 5 नहीं होगा। आप लोग को पीएक्स का मान इतना रखना है कि ये दोनों को जोड़ने पर या घटने पर और नंबर आएगा और 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। उतना नंबर मतलब 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब कि 5 दूनी 10 होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। या 5 तिया 15 होता है तो यहाँ 15 आना चाहिए। या 5 चौक 20 है तो 20 आना चाहिए। 5 5 25 है तो 25 आना चाहिए। 5 चौक 30 है तो 30 आना चाहिए। जोड़ने पर तो इतना नंबर आ जाना चाहिए, जैसे कि 10 यहाँ पर कुछ भी रखे तो 10 आ जाना चाहिए। नहीं तो 15 या 20 या 25 या 30 कुछ आएगा तब तो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये सब तो काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा लगाते हैं। ये दिमाग की एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रखते हैं 5 छक 20 एक्स इक्वल टू 5 4 सौ 16 4 25 20। हाँ देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 रखते हैं तो 5 एक्स इक्वल टू 5 चौक 20। हाँ एक्स इक्वल टू 5 रखते हैं तो 4 गुने 5 -20 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 का 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 0 से भागा कितने से भी नंबर देंगे तो 0 ही आएगा, तो बाई इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब कि पूरे टोटली कट गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू अगर 5 रखते हैं तो बाई इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट मिल गया, तो इसको हटा देते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन से टेबल बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग का 3x + 5y इक्वल टू 15। तो 5y 15 माइनस 3x, क्योंकि इधर आए तो राइट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर का हो जाएगा 5y 15 माइनस 3x, ये आपका हो जाएगा बाई, इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख के देखते हैं, 0 रखते हैं तो 0 रखते हैं तो 0 3 तिया 0 0 हो जाएगा। तो हाँ शूट कर रहा है। तो x इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू यहाँ 15 है -3x डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर 15 3 गुने 0 5 15 -0 5 तो 15 डिवाइडेड बाई 5 5 तिया 15, तो बाई इक्वल टू 3 आ गया आपका। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। सेकेंड टेबल को बनाते हैं। ई टेबल 1 हो गया, ई टेबल 2 हो गया, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन का है तो टेबल 2। एक्स बाई एक्स इक्वल टू 0 तो बाई इक्वल टू 3।
यहाँ पर देखते हैं तो आपका 0 तक हो गया। यहाँ पर रखते हैं तो 3 1 रखते हैं तो 3 5 में से 3 गया। 1 रखते हैं तो x बराबर 1 तो 3 5 में से 3 गया तो 12 ही नहीं कटेगा। तो आप लोग को 2 3 दूनी 6 3 भी नहीं कटेगा। 15 -6 हो जाएगा तो 9 6 15 होता है। तो 5 से भागा देंगे 9 में तो नहीं कटेगा। माइनस रख के देखते हैं -1 3 5 3 माइनस माइनस प्लस 15 3 18 ये भी नहीं होगा। 18 से भी नहीं। 2 से 3 दूनी 6 प्लस 15 6 21 ये सब नहीं भागा होगा। ये कितना भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, खाली 0 इसमें शूट कर रहा है। ऐसा देना आप लोग को पता है कि x का मान ऐसा रखना है कि 5 से गुना करने या जोड़ घटाने पर यहाँ और 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को रखते हैं यहाँ हो जाएगा 5 से 15। हाँ 5 से यहाँ 5 से रखिए x = 5 यहाँ भी रखते हैं तो x = 5 तो y = आपका हो जाएगा 15 - 3x डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर आपका 15 - 3 5 15 15 - 15 डिवाइडेड बाई 5 तो अब इसका 0 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब x = 5 तो y = 0। आपका सेकंड टेबल मिल गया। तो ग्राफ बनाते हैं। ये आपका x एक्सिस ये आपका हो जाएगा बाई एक्सिस। अच्छे से लाइन हम लाइन अच्छे से बनाइएगा, मतलब दिखे कि लाइन है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाएगा। इसमें नहीं बन रहा है अलग बात है। वहाँ पर आपका स्केल होगा तो आप लोग स्केल से और आराम से आप लोग पेंसिल यूज करके अच्छे से बनाइएगा जिसमें कि 5 मार्क्स आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रखिए कि x = कहाँ तक है 5 तक। x = यहाँ भी 5 तक है तो 5 तक लिख लेते हैं। यहाँ पर 0 से 5 है तो नेगेटिव में तो है नहीं, तो यहाँ पर रखिए यहाँ 0 1 2 3 4 और 5 यहाँ रख सकते हैं। नेगेटिव भी नहीं भी लिख सकते क्योंकि इसमें है ही नहीं नेगेटिव में कोई भी। रख सकते हैं भी नहीं भी लिख सकते हैं तो आंसर मार्क्स उतने मिलेगा। यहाँ पर पॉजिटिव है तो y = -4 यहाँ 0 तक 0 से -4 यहाँ पर 3 है 0 यहाँ मतलब y पॉजिटिव तक 3 है तो मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 आपका 3। और यहाँ पर एक y = -4 है तो यहाँ पर -1 -2 -3 और -4 आपका बन गया। तो पॉइंट रखते हैं। x = 0 तो x यहाँ पर देखिए शुरू में x = 0 तो y = -4 तो यह x = 0 x = 0 y = -4 तो ये आपका हो जाएगा ये पॉइंट। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हो गया क्योंकि -4 है तो यहाँ पर आपका x = 0 और y = -4 तो एक पॉइंट हो गया। सेकंड देखते हैं यहाँ पे तो x = 5 तो y = 0 तो y = 0 तो यहाँ हो जाएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा x = 5 तो यहाँ आराम से आप लोग लिख सकते हैं कि इस बिंदु पे तो आपका हो गया x = 5 x = 5 y = 0
क्योंकि 5 की तरफ है और y इक्वल टू 0 है। आपका 2 लाइन मिल गया तो दोनों लाइन को मिला दीजिए। यहाँ से आप लोग ले जाइए, सीधे लाइन ले जाइएगा, एक ही हो जाएगा आपका। और दूसरा देखिए, दूसरे टेबल की तरफ देखते हैं। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 3, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाना है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये बनेगा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा। सेकेंड देखते हैं टेबल 2 में। ये देखिए 5 0, तो x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो 5 रखते हैं, x इक्वल टू 5, ये तो यहीं बन रहा है x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बन रहा है दोनों पॉइंट। देखिए ई पॉइंट दोनों सेम है, तो एक ही पॉइंट पर बनेगा। तो ये लाइन दोनों मिला लीजिए, ये आपका एक हो गया और आपका एक लाइन इधर चला जाएगा, आए मिला दीजिए इसको। तो ये आपका 5 0 हो गया। तो यहाँ आप लोग को पता ही लाइन दोनों मिला देना है अच्छे से लाइन से। तो यहाँ पर आप लोग को कटान बिंदु किस पे, दोनों लाइन किस पे कट रहा है, तो 5 0 पर कट रहा है, तो इसका मतलब हल आपका हो गया। हल अगर पूछे तो आप लोग लिखिएगा x इक्वल टू x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0, आपका हल हो गया। और वहाँ पर आप लोग लीजिएगा कि कटान, दो लाइन का कटान बिंदु 5 और कॉमा 0 पर है, बिंदु पर है। आप इस तरह से लिख के आराम से आप लोग बनाइएगा। और तुम इतना ध्यान रखिएगा कि टोटल डिवाइड होगा, कुछ भी नंबर हो लेकिन टोटल डिवाइड हो जाना चाहिए, जो भी रहे उसमें पॉइंट वाला नहीं आना चाहिए। और कुछ लंबा 10 20 कुछ भी जाए, अगर लंबा आपको लगता है कि लंबा ही बनाना है तो आप लोग कुछ भी रख के अपना बना सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा और फिर से एक बार और समझा दिया जाएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर ठीक है। तो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा 5 नंबर्स मार्क्स का, तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है अच्छे नंबर के लिए है। तो इस तरह से ग्राफ आप लोग को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं। आप लोग देखिए लाइन है, तो लाइन पर x y लिख दीजिएगा, ये आपका y है, तो इस तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ पर 0 आपका हो गया, यहाँ पर 1 -2 -3 -4 और -5, एक पॉइंट में जो घेरा है उसमें एक पॉइंट अपना रखिएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, तो 5 तक 1 2 3 4 गए तो 4 तक लिखिएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 आराम से लिखिएगा, इधर भी लिखिएगा 1 2 3 4 5, इधर भी लिखिएगा -1 -2 -3 -4। आप लोग को अगर 5 तक है तो जैसे 1 2 3 4 5 रहता। जितना बनाना है इसमें, जितना पॉइंट x का मान दिया उतना लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर y इक्वल टू जितना पॉइंट दिया गया उतना लिख देना है। यहाँ पर एक था 0 0 का, तो यहाँ पर आराम से खींच देते। यहाँ पर एक था, आराम से खींच देते, जो यहाँ पर 5 और 0 का बना था। तो पीछे जो होता है या क्वेश्चन आंसर शीट में जो रहेगा, तो आप लोग को टेबल बना लेना है, 2 टेबल, और ये फर्स्ट टेबल का लाइन पहले मिला लेना है और सेकंड टेबल का भी लाइन मिला लेना, जो उस पर कटेगा वही आपका हल होगा।